वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और शायर ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। लेकिन ये बात शायद मुश्किल लोगों पे लागू नहीं होती। आप एक किसी मुश्किल शख्स से मिलते हैं तो आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऑफ कोर्स इसका हमारी मिजाज, हमारी पर्सनालिटी पे भी असर पड़ता है। वो कौन लोग होते हैं जिनको हम मुश्किल समझते हैं, जिनके ख्यालात शायद हमसे मुख्तलिफ हों, जो माइक्रो मैनेजर्स हों, जो सिर्फ काम का ना कहते हों बल्कि बाकायदा पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शंस देते हों। इसमें आपका बॉस भी शामिल हो सकता है, आपके घर का कोई बुजुर्ग, आपकी दादी, सास, मदर, इवन योर फादर। लेकिन इनके साथ डील कैसे करना है? क्या इनके मिजाज की वजह से आप हर वक्त एक्शेल्स पे चलते रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। यानी एक दिन 6 बजे दरवाजे की बेल बजती है और जो हजरत यानी अब्बू जब घर में दाखिल होते हैं, मूड बहुत अच्छा है, आज वो एक शफीक फादर हैं, आपको आइसक्रीम खिलाने भी ले जा सकते हैं, आपके साथ अच्छे बैठ के बात भी करेंगे। लेकिन अगले रोज हो सकता है काम पे कुछ गड़बड़ हुई हो, एंड देन सडनली ही इज वेरी डिफिकल्ट। आज आपको मार्क्स कम लेने पे डांट भी पड़ेगी, आज अम्मी का बनाया हुआ खाना भी उनको पसंद नहीं आएगा। व्हाट डज दैट डू टू द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल जो घर में रह रहे होते हैं? आपकी इस तरह की किसी ना किसी बात पे गुस्सा करना या मुश्किल हो जाना या चीजों को ना समझना, यानी एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर लचक ना हो, जो कहती हो कि बस मेरा तरीका बिल्कुल सही है, अगले अगर मुझसे मुख्तलिफ सोचते हैं तो वो गलत है। ऐसे लोगों के साथ गुजारा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों तो आप हमें बताइए कि आपके साथ क्या बीतती है और आप उनके साथ डील कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, जबरदस्त पैनल है जी, घरेलू मामलात से लेके प्रोफेशनल मामलात तक, और अपने भी। कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि हम खुद बड़े मुश्किल हैं, तो इस बारे में बात करेंगे हमारे पैनल से। आइए इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है द वेरी फेमस, द वेरी स्वीट मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग टू यू, एंड आई एम श्योर कि मुश्किल लोगों से डील करने के बहुत सारे गुर इनसे सीखेंगे। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अली मुर्तजा लखानी, यूर अ साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑल्सो अ लाइफ कोच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अली। आपके साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी दोस्त, जबरदस्त, लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सलमा जफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, मुझे बताएं, वैसे मीडिया में ज्यादा मुश्किल लोग हैं या जिंदगी में वैसे भी बड़े मुश्किल लोग मिले? हर मतलब उसमें है, ऐसा नहीं है कि खाली मीडिया में है, लेकिन ये कि हमने एक बना लिया वैसा कि नहीं, मीडिया वाले लोग ना सुनते हैं, ना समझते हैं, अपनी करते हैं। हाँ। बल्कि मुझे तो लगता है कि उनमें बहुत से लोग आप जैसे हैं, केयरिंग है, समझदार है। हाँ, अगर काम करना शुरू कर दे तो वो फिर हम आपके उस चीजों पे, उस क्राइटेरिया पे शायद पूरे ना उतरते हो तो हमें लगता है कि हम बहुत मुश्किल। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि पर्सनालिटी के मुख्तलिफ रुख भी होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लोगों को लीवे देने वाले, घर वालों को, रिश्तों को संभाल के चलना, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो बड़े हार्ड कोर होते हैं। अली, ये क्यों डिफरेंसेस होते हैं लोगों की पर्सनालिटी में? लाइक अ डॉक्टर कैन बी द calmest and the most easy going person at home कि जी खाने में कुछ भी पका लो चलेगा, लेकिन जब अपने क्लिनिक पे होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं then they are perfectionists। देखिए, हर किसी की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अफेक्ट करती है। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी अपब्रिंगिंग पे, सही, हर किसी का एक सेट ऑफ रूल्स उनकी अपब्रिंगिंग में हो जाता है, जो उनकी कल्चर और सोसाइटी बनाती है, और उनके लिए वो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन बन जाती है। अब अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सामने, अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज है कि ह्यूमन ब्रेन जब कोई चीज देखता है और वो उसको समझ नहीं आती, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। सही है। अब जब वो उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट करना कि नहीं, मे बी सामने वाला सही है एंड आई कैन बी रॉन्ग, is something very difficult. So in other words, जब जो भी शख्स मुश्किल होता है, हाँ, वो अपने ईगोसेंट्रिक सेल्फ से ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, उसकी अना का मसला बन जाती है। वो अपने पेरेंट स्टेट से, हम जिसको एक बोलते हैं पेरेंट स्टेट से आ रहा होता है, ठीक है ना, जो क्रिटिकल पेरेंट स्टेट होता है, कि परसिक्यूटर भी हम जिसको बोलते हैं कि नहीं, आपको इस तरीके से ही करना है काम, जो माय वे और द हाईवे हम जो बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली। सो बिकॉज इफ दैट इज नॉट करेक्ट, मेरी टॉक्सिक शेम ट्रिगर हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, इस चीज को अगर मैं देखूं, हमेशा जो जनरेशन गैप होता है इसमें बड़ी वाज़ेह होती है। मिसेस खान, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, अगर आप अपनी दादी या नानी के साथ रह रहे हैं, या फिर लेटर ऑन व्हेन योर पेरेंट्स गेट ओल्डर, या आप अपनी सास के साथ रहते हैं, क्या आपको लगता है कि ओल्डर जनरेशन परफेक्शनिस्ट होती है? उनको काम सिर्फ ये नहीं कि काम हो जाए, काम एक सर्टेन तरीके से हो और वो तरीका मेरा हो, ये बड़ा थोड़ा सा है हम लोगों के अंदर। और सीनियर लेडीज में, सीनियर सिटीजन्स में, ग्रैंड मदर्स में अब आप ये पाएंगे, क्योंकि उन्होंने, उनमें जरा थोड़ी सी परफेक्शनिज्म जरूर हो, वो परफेक्ट होते हैं।
तो वो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे कर रहे हैं या हमारी बहुएं कर रही हैं या पोते पोतियां कर रहे हैं, तो जो हमने जिस तरीके से सीखा है या जो कुछ हमने किया है वो वैसे ही करें। जिस तरह हम टाइम को बहुत उस वक्त करते थे कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है और इतने टाइम में हमारी ये चीजें हो जानी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे और डॉटर इन लॉज दे आर लिटिल बिट लेजी। देखिए हमारे बच्चे सोते थे तो हम उस वक्त में कपड़े भी सी लेते थे, हम कपड़े भी धो लेते थे, हम सब कुछ डैपीज भी धो लेते थे, घर के 100 काम कर लेते थे। अब मैं देखती हूँ कि वो लड़कियों में वो जज्बा भी नहीं है। वो बच्चियां वो वैसे वो काम भी नहीं कर सकती। अच्छा, लड़ाई या जो गुस्सा होता है वो सुबह से शुरू होता है। सबसे पहले अम्मियों को या जो घर में सीनियर बुजुर्ग है उसको इस बात पे गुस्सा चढ़ता है कि ये आधे दिन तक तो सोते रहते हैं। यही तो बात है। देखे ना, अगर आप सुबह के वक्त नहीं उठेंगे तो आप अपने ये समझे कि अल्लाह ताला रोजी ही सुबह को बांट रहा होता है। अगर आप लोग 12-2 बजे तक सोएंगे, जो कि आजकल का कल्चर ही बन गया है, बड़े स्टाइलिशली औरतें उठेंगी, नहीं अभी तो मैं सो रही थी, अभी तो मैं नाश्ता करूंगी, ये व्हाट इज दिस भाई। तो फिर काम किस वक्त होगा? जब तो लोग रातों को 2-2 बजे सोते हैं। जब तो आप ये देखिए कि इसका इफेक्ट कितना, घर खराब हो रहा है, हर चीज खराब हो रही है, मैनेजमेंट खराब हो रही है आपके मुल्क पर। आप बाहर मुल्कों में जाती हैं, आप देखते हैं लोग दे राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे go to bed early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Absolutely. और इसी चीज को, लेकिन सलमा जी, क्या is it only a difference in lifestyle? यानी ये सिर्फ जनरेशन गैप की बात है या अक्सर हम ये भी देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ मोर और लेस एक ही जनरेशन, थोड़ा सा एज डिफरेंस, उनमें भी कहा जाता है ना, कई लोग कहते हैं माय हस्बैंड इज वेरी डिफिकल्ट, ही इज वेरी परफेक्शनिस्ट। एंड मैंने तो बात कहूंगी कि जैसे मिसेस खान ने कहा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी होता है, लेकिन जो टॉपिक है उससे अगर रिलेट करूं तो एक्चुअली ये परफेक्शन की बात नहीं है, ये तौर तरीकों की बात नहीं है कि लड़कियां लेट उठती हैं और वो खाना लेट पकाती हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे घर में टोटली ऑपोजिट होता था। तब मैं सोचती थी शायद ये कमांड की बात है, आपके हाथ से कमांड छुटती है। तो उसमें यह था कि मुझे आदत है अपने सारे काम पहले करने की, मैं सुबह उठूंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, साथ ही खाना भी रख दूंगी। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये होता था, 10 बजे खाना पका दिया, बासी हो गया है, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा खाना पका, मतलब तुम्हारा दिल नहीं लगता किचन के अंदर। दूसरा ये, अगर आप जैसे पंजाबियों के अंदर आलू गोश्त एक बहुत बड़ा एक इशू है, इशू नहीं है, फिनोमेना है। अच्छा, अब आपने आलू गोश्त बनाया, भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे पता है, मैंने घर की सफाई भी करनी है, झाड़ पोंछ भी करनी है, मुझे बाहर भी जाना है, मैंने सारा कुछ मैंने अपना टाइम मैनेज किया है। अम्मा आपको ये वाला सालन चाहिए, यही पका होगा। आपसे पूछा जा रहा है, अगर मैंने वो खाना कुकर में बना दिया है, ठीक है, जो कि हेल्दी भी है, तो आप ये अंदाजा लगाएंगे वो खुलता होता था और वो से कहा जाता था इसको निकालो वरना अब तुम किचन में मत आना। मतलब ये तुम नहीं बना सकते, उन रूल्स को फॉलो किए बगैर तुम काम नहीं कर सकती। ये होता है मुश्किल इंसान। ऐसा नहीं है कि खाना वैसा बनता नहीं है, इट्स नॉट द एंड रिजल्ट, इट इज व्हेन जो कई लोगों में रेजिस्टेंस आती है ना कि हैंड होल्डिंग, कि मैं बताऊंगी जैसे करना है, और उसमें भी ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल ये आती है कि जब एक शख्स पल में तोला पल में माशा हो, यानी खुद अपनी कही हुई बात से भी पलट जाते हैं। इस पे बात करते हैं एक कॉलर से जरा बात करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुजरात में कुलसूम बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या हाल चाल है कुलसूम आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। आज हम बात करें मुश्किल लोगों के हवाले से। मुझे बताएं, आपका टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। थैंक यू। बड़ा अच्छा है, और ये अक्सर औकात इस तरह होता है, यानी कि मैं खुद फेस करती हूँ ना, अपने घर में भी करती हूँ, यानी कि बच्चों से, मेरी बेटी से, अपने मतलब हस्बैंड से भी इवन के। अच्छा, मुझे बताइए कुलसूम के अभी हम जहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची है, पल में तोला पल में माशा, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहीं भी हर बात मानो भी तब भी वो आप पे तनकीद करते हैं, आपके किए हुए काम में कीड़े निकालते हैं और कहते हैं नहीं जी आपने सही नहीं किया, तब आपका क्या रिएक्शन होता है? बस मैं फिर कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा ना अपने आप को अमेंड करूँ, अपने आप को कूल डाउन करूँ, क्योंकि उनका तो यही है दस्तूर कि उन्होंने तो इस तरह रहना है, वो तो नहीं अपने आप को चेंज करते ना। तो फिर मैं खुद थोड़ा सा ना अपने आप को चेंज कर लेती हूँ ना, वो उनके मुताबिक चलती हूँ, यानी कि वो अब इस वक्त क्या चाहता है, मतलब इस तरह मैं क्या ऐसी बात करूँ कि वो थोड़ा सा ना कूल हो जाए, डाउन हो जाए, ताकि मेरी बात को थोड़ा सा वो एक्सेप्ट कर ले। तो मैं अपने आप को ही अमेंड करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुलसूम, आई थिंक दैट्स ग्रेट एडवाइस। लेकिन अली जी, छोटी सी एक बात कहूँ
ये मत सोचे कि हम कभी कभी वी कम अक्रॉस सच पीपल, डिफिकल्ट पीपल। आपका हस्बैंड भी डिफिकल्ट हो सकता है, आपकी मदर इन लॉ भी डिफिकल्ट, इवन एट टाइम्स समटाइम्स आपके बच्चे, बाज एक आध बच्चा भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड यू हैव टू कोप अप विद द सिचुएशंस, यू हैव टू मेक हिम रियलाइज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज राइट और रॉन्ग। अच्छा मिसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि जब माँ अपने एक डिफिकल्ट बच्चे को अगर ज्यादा पैम्पर करे, कहे कि भाई इसको और डांटूंगी तो ये और बिगड़ेगा, इसको प्यार से समझाते हैं, तो अगले बच्चे खड़े हो जाते हैं कि इसके लिए रूल्स फर्क क्यों हैं। इस पे हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माँ उसको पैम्पर करती है तो बाकी बच्चे जब नाराज हो जाते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? तो ये होता है कि या तो प्यार मोहब्बत से, या तो कुछ और थोड़ा सा ऑल्टरनेट बना लो, ताकि वो बच्चे थोड़ा सा वो भी खुश होकर खा लें और थोड़ा सा उसके लिए भी बना दो, इस तरह मैनेज कर लो। या थोड़ा सा बच्चों के साथ 2 नई डिशेज एट अ टाइम बना सक रहे तो बच्चों को बताओ कि बेटा उसका मूड ऑफ हो जाएगा, कल आपके पसंद का या शाम को आपके पसंद का बना लिया जाएगा। यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू थिंक ओवर इट, हाउ टू कंट्रोल अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। अच्छा, आई ऑल्सो वांट टू गेट टू द पॉइंट कि कभी कभार जिन लोगों को हम मुश्किल समझ लेते हैं ना, मुझे कभी कभी उन पर तरस भी बहुत आता है, क्योंकि वो तन्हा हो जाते हैं। सलमा, जब आप इंक्रीजिंगली इतने रिजिड होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, आहिस्ता आहिस्ता आपकी दोस्तियां, वो जो पुरखुलूस दोस्त होते हैं वो आपसे दूर होते जाते हैं। लेकिन यह है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा मुश्किल पर्सन आता है, और हम उसे फेस करते हैं, मतलब हमारी अपनी बात नहीं हो रही, तो मैं कह रही हूँ तो पहले तो आप ये देखिए कि उससे आपका रिलेशन क्या है। अगर आपका कुलीग है तो क्या उससे आपकी अच्छी टर्म्स हैं, आप उसके साथ काम करना चाह रहे हैं। हर चीज खाली उसके उस मुश्किल पन पे बात आके खत्म नहीं होती है, वो काम में बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, आके ऑफिस में ग्रीट करता होगा, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या आप किसी को एज अ नॉट सेइंग कि प्रोजेक्ट लें, कि मतलब एज अ ह्यूमनली आप ये बात सोचें कि हाँ इनको जरूरत है। यानी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर फैमिली में कोई एक खाला हैं या फुप्पो हैं जिनसे सब डरते हैं कि भाई ये आएंगी तो डांट लगा देंगी या काम में कोई ना कोई तनकीद करेंगी, तो आप सोचें जो फिर बड़े मामलात होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उनसे छुपाने लगते हैं, एंड देन शी फील्स इवन वर्स कि यार ये तो मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो इंक्लूड ही नहीं किया। ऐसे में हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस? लेकिन सित्रा, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। फिर वहीं पे बात आती है आपका रिलेशन क्या। खाला, आपने खाला का, तो मैं अपनी बड़ी बहन की बात करती हूँ, आयशा की, यूएस के अंदर है, उसको मेरा बेटा हिटलर खाला कहता है। ठीक है, आप ही के घर वाला हाल है, क्योंकि आयशा को बात नहीं समझनी। अब जैसे वो फ्रीक है सफाई की, काम की, परफेक्शनिस्ट है हर चीज पे, और उसके घर में अगर आप बैठे हैं तो लाउंज में बैठ के, मतलब वो दिल चाहता है लिविंग रूम में वहां बैठ के, सोफे से 2 इंच ऊपर बैठे। हाँ, नहीं, वो सोफे पे कभी बैठे नहीं। 8 साल बाद वो सोफा बाहर रख दिया गया कि चलो नया आ रहा है, बट वो ब्रांड नहीं उठा क्योंकि उस पर कोई बैठा नहीं सिवाय आयशा के। तो और मुझे उस दिन तरस आया जब मैं यूएस में उसके पास बैठी हूँ, मैं खाना बना के दे रही हूँ, मैं पराठे गर्म करके दे रही हूँ, वो जमीन पे बैठी हुई है और एक कुकी खाना है तो उसके लिए भी उसने पेपर आगे रखा हुआ, उस पर कुकी खा रही। तो इस तकलीफ को समझे कि वो तकलीफ में है, वो परफेक्शनिस्ट नहीं है, वो तकलीफ में है। अब आपको देखना है आपको ये रिलेशन ज्यादा जरूरी है या अपनी ईगो ज्यादा जरूरी। हमारे में भी ईगो आती है ना, हर वक्त डांटती रहती है, कहीं भी बेइज्जती कर देती है, किसी के सामने भी झिड़क देती है, मेरी कोई चीज पसंद ही नहीं आती इसको। नो, उसको आपकी जरूरत है, ये एक पेशेंट की तरह है, आपको उनके साथ डील करना है। और ये खाली मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही, मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, मैं खुद काम करती हूँ, मीडिया में काम करती हूँ, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और मुझे लिटरली उन पे तरस आता है। मेरा दिल का, मैं अक्सर मेरा एक लफ्ज है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हाउ डज द डायनामिक चेंज। आप ये भी देखें कि कुछ लोग फितरतन डिफिकल्ट नहीं होता है अली, दे गेट इनटू दिस जोन। यानी कभी कभार जिंदगी का कोई तल्ख एक्सपीरियंस, एक लड़की है बहुत हंसमुख है, कुछ एक्सट्रीम उसके साथ हुआ, यानी आप देखें ना, अगर आदमियों की जॉब चली जाती है, दे सडनली फीलिंग वेरी रिजेक्टेड, तो वो जो बिटवीन जॉब्स का टाइम है, दे वेरी डिफिकल्ट, चिड़चिड़ापन भी आएगा। इसी तरह अगर बच्चियों की बात करें, कोई मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती थी, नहीं हुआ, कोई ड्रीम शैटर हुई है, डिवोर्स हुई है, मंगनी टूटी है, क्या उस जमाने में आपको उनको काउंसिल करना चाहिए, थोड़ा सा लीवे देना चाहिए? लेकिन कहाँ हम ये देखें कि यार अब ये जो गुस्सा और ये एंगर है, ये तो पर्सनालिटी का हिस्सा बनती जा रही है, इसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे, फिर क्या करें? देखिए, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसा होती है जो हमको इरिटेट करती है और उससे हमको गुस्सा आता है, हम इरिटेट होते हैं जी। अब गुस्सा इज अ वेरी हेल्दी इमोशन अगर देखा जाए, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं,
अगर कोई मेरा ऐसा रिश्तेदार जो उस चीज को समझ नहीं रहा कि मैं एक ऐसे डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा हूँ और वो मुझे उसी पे बार बार मेरे उस पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इरिटेट होऊंगा और मैं फिर एक अनहेल्दी तरीके से रिएक्ट करूंगा, जिसके बहुत सारे अलग डैमेजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ एम्पैथाइज उसके साथ किया जाए, जैसे आपने बोला कि वो पेन क्या है जिस वजह से वो, अब जैसे मेरा क्लाइंट कोई भी आता है पहली दफा में पहला क्वेश्चन होता है वेयर इज द पेन, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज सम पेन जो द बॉडी इज आल्सो टेलिंग यू अबाउट इट। अच्छा, इस पे हमने मजीद भी बात करी, मिसेस खान का भी इनपुट लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सदर अब्दुल वहाब बात कर रहा हूं इस्लामाबाद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि जो मुश्किल लोग हैं जिनका जाहिर है हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है, सही, तो हमें उनसे डील करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। सही, हमें उनके मूड स्विंग्स को देखना पड़ता है और फिर हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरह से कब पेनिट्रेट कर सकते हैं और कौन से वो लम्हात हैं जिनमें उनको कन्विंस करना आसान होता है। अच्छा वहाब, कब आप कहेंगे, क्योंकि आजकल ये बड़ा इन वोग हो गया है एक टॉपिक और इसके बारे में बड़ी बात की जाती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगर कोई शख्स मुश्किल है और आपका करीबी रिश्तेदार है, आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि आप उसकी मदद करें, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए जहां आप कहें यार मैं तो इसकी मदद करने गया था लेकिन अब ये मुझे बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है, तो इस रिश्ते को या इससे दूरी बना लेना, इसको खत्म कर देना मेरे लिए बेहतर है। वो पॉइंट हम कैसे डिफाइन करें? जी देखिए, चीज ये होती है कि अब किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में हमें ये पता होता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं। मुश्किल ये होती है जी। इस तरह के जो डिफिकल्ट लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर कोई हमारा साथ दे रहा है या कोई हमें कन्विंस कर रहा है या आर्गू कर रहा है जी। तो वो हम किसी भी तरह से उसको मोल्ड कर लेंगे और हम अपनी कोई भी बात मनवा लेंगे। सही। लेकिन हमें इनफैक्ट अपना एक पैरामीटर खुद डिफाइन करना पड़ता है और हमें ये पहले से तय करना पड़ता है कि यहाँ तक जहाँ पे हम रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज न करें, जहाँ पे हम प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज न करें और जहाँ किसी चीज से किसी को अगर नुकसान हो रहा है तो हमें वहाँ पे अपनी कट ऑफ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच वहाब, यू वंस अगेन रीइटरेटेड बाउंड्रीज के बारे में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अक्सर सीख ये दी जाती है ससुराल में लड़कियों को, वो दिन बोलें तो दिन, वो रात बोलें तो रात, लेकिन आप किसी पॉइंट तक ये सब कुछ कर सकते हैं, आप उनके तौर तरीके अपना सकते हैं, लेकिन इफ इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू इमोशनल अब्यूज, इफ इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू फिजिकल अब्यूज, तब मिसेस खान लाइन कहाँ ड्रॉ करें और ये कहें कि बस मैं इस रिश्ते को संभालने के लिए सारी डिफिकल्टी को, सारी मुश्किल को बर्दाश्त करी थी लेकिन अब और नहीं। देखिए, इसका हल तो वैसे बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक समटाइम्स यू हैव टू सिट विद योर, जो भी कोई आपके लिए डिफिकल्ट, लाइक योर मदर इन लॉ इज ऑलवेज, एट टाइम्स आपकी सिस्टर इन लॉज भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। एक आध, अगर 3-4 हो उसमें से एक आध जरूर थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अब ये होता है कि वेरी कूलली यू सिट विद हर, एक अच्छा टाइम निकालें, उससे उसका प्रॉब्लम हो सकता है, शी इज इन प्रॉब्लम, हो सकता है उसके मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो कुछ, या कुछ चीज उसको इरिटेट कर रही हो, या कोई हस्बैंड की तरफ से, तो वो जो इरिटेशन होती है तो वो दूसरों पर ही निकलेगी जो कुछ भी है। तो यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, आई विल बी वेरी थैंकफुल कि अगर तुम यूं नहीं तो यूं कर दो, यूं नहीं तो यूं बात कर देते, यूं नहीं तो मुझे डैमेज कर रही हो, इनफैक्ट तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो। तो यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड वेरी पोलाइटली कि इस तरह अगर तुम करोगी तो हमारे रिलेशंस भी खराब होंगे, हमें बहुत बड़ी दरार आ जाएगी, गैप आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी आप 2-3 चीजें खुद सोचें कि किस तरह मुझे ये चीज मैनेज करनी है, हैंडल करनी है, एंड वेरी लविंगली एंड पोलाइटली विद गिविंग हर अ स्मॉल गिफ्ट you can do this. In other words, this is about communication. इस पे हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। अक्सर आप देखें कि जो मुश्किल लोग गर्दाने जाते हैं उनकी बात हो सकता है उसूलन गलत ना हो, लेकिन उनका अंदाज गलत होता है। कभी कभार आप उनको ताना देने या उनके अल्फाज का जो इंतखाब है उस पर आपको ज्यादा ग्रीवियंस होती है। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और अक्सर हम कहते हैं कि मुश्किल लोग उसूलन गलत बात नहीं कर रहे होते, लेकिन उनसे गिला ये होता है कि भाई जिस तरह आपने कहा, जिस मौके पे आपने कहा, वो बात हमें पसंद नहीं आई। और आप उनकी अगर वर्जन ऑफ द स्टोरी सुने तो वो हमेशा कंधे उठा के कहते हैं तो उसमें मैंने गलत क्या कहा। सो व्हेन यू आर इन सो मच पेन, जैसे सलमा भी बात कर रही थी कि वो तन्हा हैं, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, या कहीं उनका जहन अटका हुआ है, कोई जज्बाती मोमेंट है उनके लिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एनालाइज कि वो क्या कह रहे हैं। अल्फाज का इंतखाब गलत है, लेकिन फिर दूसरे के दिल पे भी वो बात गलत गुजर रही है, गिरा गुजर रही है। क्या करना चाहिए? बात गुजरती तो है, ऐसा नहीं कि नहीं गुजरती। जैसे मैंने आयशा की बात की थी, अब आपने जैसे ये कहा कि वो होते सही है, बस सिर्फ अंदाज गलत होता है। लेकिन अंदाज किसके साथ गलत होता है? वही शख्स किसी बाहर वाले के साथ, उसकी कोई नेबर आ जाए, कोई ऑफिसर आ जाए, कोई चाचा, उसके साथ वो बड़ा हैप्पीली ग्रीट कर रहा होगा और उसे तरीके से समझा रहा होगा। किसी को अपना मानते हुए डांट रहा होता है। मेरे साथ मेरी लाइफ के अंदर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बींगा मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, वो नहीं बर्दाश्त, उसका बस नहीं चलता कि वो मुझे इस उम्र में भी 2 लगा दे। ठीक है, इस चीज को समझना है। मेरे लिए क्या चीज जरूरी है? लोगों के सामने मेरी ईगो ज्यादा जरूरी है या मेरा ये रिश्ता ज्यादा जरूरी है? जो दुनिया में सबसे ज्यादा केयरिंग है मेरे लिए, मुझे सबसे ज्यादा प्यार, उसका अंदाज गलत है। अच्छा, लेकिन अक्सर हम मुश्किल लोगों के खुलूसी को डाउट करते हैं। देखिए, यहाँ तो आपकी बहन की बात हो रही है सलमान, लेकिन बहुत सारे लोग जब बॉस डांटता है तो आप ये नहीं सोचते कि भाई ये तो मेरे भले के लिए कर रहा है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करते हैं ना, जैसे किसी को एज अ पेशेंट लेना शुरू, पहले बात तो समझे। पहले इंसान को किस चीज को समझना, अपनी जात को। आप खुद क्या देख रहे हैं? पहले आपको डांट पड़ जाती है। कितने नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव है, कितने लोग हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पर रिसेंटली, मतलब 3 इयर्स बैक हुआ, मीडिया के अंदर ही मैंने एक प्रोजेक्ट लिया। अच्छा, मुझे दिया गया जबरदस्ती और मैंने कहा जी ये मैं करके देती हूँ। अब मेरी आदत वो नहीं है कि मैं कॉन्स्टेंटली बोलूँ उफ बड़ा मुश्किल काम दे दिया, ये काम हो नहीं रहा, मेरे साथ कोई चला जाए, मैं ये किस तरह करूँ। मैं खामोश हूँ। आपने मुझे एक डेट दी है, आपको उस डेट पे ये काम हुआ मिलेगा। मुझे डांट पड़ी अकेली औरत को इतने मर्दों के बीच में, मैं थोड़ी देर के लिए रोई भी, लेकिन उसमें मैं जिद की तरह खड़ी हूँ। क्यों? अब आपने ये बताना है कि आप गलत हैं सर, आप समझ नहीं पा रहे, जहां आप लोग कह रहे हैं कि आप कह नहीं पा रहे। उल्टा भी करते हैं। चलें इसको, जिन लोगों पे ये लेबल लग जाए कि वो बड़े मुश्किल हैं, मिसेस खान ऐसे जैसे खानदान में बेचारा कोई बदनाम हो ही गया है कि ये मुश्किल है, अब वो कुछ अच्छा भी करने चाहते हैं ना, जैसे मुझे एक टैग लग ही गया 15 साल 12 साल से आ रही हूँ, अब एक टैग के मिसेस खान इज अ वेरी डिफिकल्ट वुमन, दे डोंट नो, दे डोंट रियलाइज कि इफ यू कम एंड मीट मी, आई थिंक आई एम द मोस्ट सिंपल वुमन एंड अच्छा, जो आपसे कैजुअली मिलता है, हमारी आपसे सेट पे मुलाकात हुई, मेरे मिलाद पे मिसेस खान आई, वहां पे लोग और आधे लोग इसी हैरानगी में थे, नहीं वो तो जब मिलते हैं तो शी इज सो स्वीट, हाउ आर यू डीलिंग विद दिस लेबल? लेबल ये लग चुका है, लेकिन व्हेन दे टॉक टू मी, आपको पता है इसके बारे में मेरे मैगजीन्स में वो अमेरिका से फोन आते थे कि आप ये बताएं, यूं बताएं, तो कहते हैं मिसेस खान, बट while talking to you we found out you're a very polite and sympathetic woman. The way you're talking about your daughter-in-law and the people around you, you're a fantastic woman. मैंने कहा sometimes it comes out of yourself कि भाई एक चीज इस तरह होनी चाहिए तो इस तरह नहीं हो रही, तो sometimes you are slightly loud and bitter also. ये झुंझलाहट होती है आपको, ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं किसी वक्त एक चीज सही कहते हुए कभी कभी इंसान लाउड हो जाता है, तो उसको टेक इट एज एन एल्डरली वुमन टॉकिंग टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन. You're like my granddaughter. Absolutely. If I say something a bit louder, you should not make such a big fuss on it. चलो भाई, अब people realize and they talk, और वो वीडियो भेजते हैं अपनी माओ को, लड़के वाले. मिसेस खान ने ये जो कहा था ना, मिसेस खान से कहें ऐसी लड़कियां अब हमें दिखाएं. Everyone from abroad. लेकिन अली, ये बात वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पे मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम भी करना चाहूंगी. लास्ट 3 मिनट्स आई वांट यू टू टेल मी कि जिन लोगों पे अगर फॉर राइट रीजंस और रॉन्ग रीजंस ये लेबल लग जाए कि they're difficult, what can they do to reinvent themselves? यानी क्या अब सारी जिंदगी इस लेबल के साथ जिंदा रहें, या वो कुछ कॉन्क्रीटली कर सकते हैं टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट देम? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे भी मिसेस खान ने ये चीज आके बोली कि जी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने कोई बात बोल दी, इट डजंट मीन कि माय इंटेंशंस आर टू डैमेज किसी की फीलिंग्स. आई सेड बिकॉज़ दिस इज, और ऐसे और भी कभी ऐसे उनको अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि जी हमने हमारा किसी कोई बिहेवियर है जिसने किसी को डैमेज किया है, सो दे कैन ऑलवेज गो अप टू देम, रीच आउट टू देम, स्पीक टू देम, कि वो एक पीस दो लोगों के बीच में
बना सके तो बिल्कुल इट कैन बी डन। राइट, तो क्या उस वक्त एफर्ट क्या करनी चाहिए सलमा, क्या कर सकते हैं? आप अपना काम करते चले जाइए, पॉजिटिव, लोगों के परसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हर कोई है, अब ये ग्लास भरा हुआ है, थोड़ा सा कम है, ये इसी टोटके में गुजरते जाएगी। सलमा को घर वालों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। मिसेस खान साथ बैठी है, वो हर दफा मेरी तारीफ करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ, क्योंकि ना वो हालात दिए होते ना सलमा आपके सामने आई होती। और जो अभी आपने कहा कि लोग आपके बारे में सोचते हैं माज तुम्हारे लिए, तुम हर दफा कहती हो तुम नहीं समझोगे औरत, तुम ऐसी ही रहोगी, लेकिन आते बेटा तुम मेरे पास ही हो, कहीं और नहीं जाते। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम बार बार मेरी तरफ मुड़ के देखते हो ये बदली है कि नहीं बदली है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप हर चीज के अंदर से पॉजिटिविटी निकालिए और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाइए और लोगों को ना सुने। और सबसे ज्यादा जो अगर आपको लेबल कर दिया गया कि डिफिकल्ट है या आपको मुश्किल लोगों का सामना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि वक्त को गुजरने दीजिए, अपनी डगर पर चलते जाइए। आप यू विल टर्न बैक एंड यू विल लुक एट इट एज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ। चाहे आपको खुद डिफिकल्ट कहा गया हो या आपको अगले मुश्किल लोगों से वास्ता पड़ा हो, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आपको पका कर कुंदन बना देंगी। बहुत शुक्रिया सलमा, अली एंड मिसेस खान फॉर बीइंग हियर। दिस इज अ फैंटास्टिक पैनल, और स्पेशली जब मिसेस खान आती है ना, बड़े मजे की बातें होती हैं और बाकी गुड़ की बातें आपको पता चलती है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। लेकिन वाकई अगर हो सकता है जिन लोगों को हम डिफिकल्ट कहते हैं वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो या आपका उस दिन मूड खराब हो, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर ओनली। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।